आप जैसे संत कोमल को रिझाने के लिए सद्गुरु विशाल देव के चरणों में उनके शिष्यों ने ये पंक्तियां रचकर प्रस्तुत किया था, समर्पित किया था मेरे गुरु के गुरु विशाल देव कि आप जैसे संत कोमल को रिझाने के लिए एक गुण मुझ में नहीं, सद्गुरु करुणा करो। संसार में रिझाना पड़ता है और मुसीबत को भी उठाना पड़ता है। अपने सास ससुर को भी रिझाओ, माता पिता को भी रिझा लो, खुश कर लो, भाई को भी रिझाइए, पड़ोसी को भी रिझा कर रखो। जिसको रिझाओगे नहीं फिर वो तुमको उलझाएगा, इसलिए रिझाना सीखो ताकि उलझाने से बचो। और दूसरों को रिझाने के लिए अहंकार की चादर को उतारना पड़ता है। ये अभिमान की ड्रेस जब उतार दोगे तो तुम सभी को प्रभावित कर सकते हो, सबको रिझा सकते हो। आप अपने जीवन साथी पत्नी को भी रिझाना पड़ेगा, पति को भी रिझाना पड़ेगा, गुरु सद्गुरु को भी रिझाना पड़ता है। रिझाना सीख लो, समझाना सीख लो, उलझाना मत सीखो। उलझे हुए मैटर को सुलझाने की कला सीखो, रूठे हुए लोगों को रिझाना सीखो, समझाना सीखो। और याद रखना, रूठने की आदत भी छोड़ो। बार बार रूठ जाना, रूठने वालों की दुर्दशा बहुत होती है, इसलिए थोड़ा समझदारी से रहा करो। ये रूठ रूठ कर, उठ उठ कर भागना बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन करूंगा कि सहनशीलता भी बढ़ाइए। सत्यम रूपम विद्याम, और विद्या सीखो, कला सीखो। जिसमें नाना विद्याएं हैं, नाना कलाएं हैं, उसको कहीं भी रख दो, विकास करता है, रोटी धोती का इंतजाम कर लेता है और सुखी रहता है, स्वर्ग बन जाता है। कौल्यम, और जिसका जन्म ऐसे घर में हुआ है जिसके माँ बाप दादा दादी भी बड़े संस्कारी थे, सज्जन थे, भक्त थे, विनम्र थे, गुणवान थे, उसका जीवन स्वर्ग है। ऐसे घर में तुम्हारा जन्म हो जाए, जो तुम्हारे माँ बाप बने हैं वे कोई न नशा करते हैं, न मांस मछली खाते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। ऐसे माँ बाप बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो गांजा भी पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तम्बाकू तो खा ही रहे हैं। तम्बाकू तो स्वर्ग की बूटी है। मध्य प्रदेश में तम्बाकू बहुत खाते हैं लोग, पान मसाला और तम्बाकू। मैंने कई जिलों में देखा है, छतरपुर जिले में देखा मैंने, 99% लोग तंबाकू खाते खाते तंबाकू ने उनके दांत खा लिए, दांत खा गए, खत्म हो गए। जिन दांतों से तंबाकू चबाते थे, तंबाकू के एसिड और केमिकल के प्रभाव से उनके दांत सब घिसकर खत्म हो गए। यदि ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ है जिस घर में कोई नशा व्यसन नहीं करता है, बड़े समझदार माता पिता के संतान तुम बने हो, तो याद रखना तुम्हारा तो जन्म स्वर्ग में ही हो गया है, जन्नत में जन्म हो गया तुम्हारा। स्वर्ग को उर्दू भाषा में, अरबी में जन्नत कहते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, लोग सोचते हैं स्वर्ग आकाश में ऊपर है, जन्नत ऊपर है, नरक नीचे है, दोजख नीचे है। नरक को दोजख कहते हैं उर्दू भाषा में।
लेकिन याद रखना, स्वर्ग ऊंचे है, जन्नत ऊंचे, इसका मतलब है जिनके उच्च विचार है उन्हीं के जीवन में स्वर्ग है, और जिनके नीच विचार है उन्हीं के जीवन में नरक है। यही ऊपर नीचे का अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तुम ऊंचे जाकर के कहीं स्वर्ग ढूंढो, आकाश में कितना ऊंचे जाओगे? चंद्रलोक तक तो लोग तो जा चुके हैं, वैज्ञानिक गए चंद्रलोक तक, वहां तक तो स्वर्ग मिला नहीं। मंगल लोक पर भी गए, वहां इतनी ऊंचाई पर स्वर्ग नहीं मिला। और नीचे भी पाताल में, ये अमेरिका है, वहां तक भी गए लोग, अमेरिका में भी स्वर्ग नरक नहीं मिला। स्वर्ग और नरक, ऊंचे का अर्थ है उच्च आचरण, उच्च रहनी जिसकी है उसको जीते जी जन्नत है, स्वर्ग है। और जिसके नीच विचार है, नीच आचरण है, नीच कर्म है, उसके लिए जीते जी नरक है, जीते जी दोजख है। लोग सोचते हैं भगवान और अल्लाह ने स्वर्ग नरक बनाया है। भगवान और अल्लाह इस लफड़े में फंसता ही नहीं। वो क्यों बनाएगा स्वर्ग नरक? तुम्हारा कोई मजदूर है वो जो स्वर्ग बनाए? तुम जाके पैर फैलाकर सो वहां, वो खूब 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, तुम रसगुल्ला खाओ। भगवान को हलवाई समझ रखा तुमने। ये अल्लाह को तुमने क्या समझा है? वो नरक खोदेगा, वो नरक तैयार करे, तुम भोगो। हर व्यक्ति अपने अपने सत्कर्मों दुष्कर्मों से स्वर्ग नरक की रचना खुद करता है, और जिसके जितने अधिक सत्कर्म होते हैं उसका उतना बड़ा स्वर्ग बनता है, और जिसके जितने नीच कर्म होते हैं उसका उतना बड़ा नरक तैयार होता है। सबका स्वर्ग और सबका नरक बड़ा छोटा अलग अलग होता है। सत्यम रूपम विद्याम कौल्यम शीलम, और 5वां लक्षण है स्वर्गस्थ आत्मा का, जिसमें शील गुण है, जो शीलवान है। शीलवान का अर्थ होता है जिसमें बहुत गुण ही गुण है। शील, शील आचरण। और छठा है धनम बलम, जिसके पास धन भी है। स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने के लिए धन की भी आवश्यकता है, इसलिए धनवान भी बनो। और धनवान बनने के लिए धनवान की संगत करने की जरूरत है। धनवान के संग रहोगे तो धन कमाने की कलाएं सीख जाओगे। धनवानों की बातें सुन सुन करके तुम धन कमाना सीख जाओगे। राजनेताओं के साथ में रहो, उनकी बातें सुन सुन करके तुम छोटे मोटे नेता बन जाओ। साधुओं के साथ में रहो, उनकी रहनी गहनी देख करके तुम छोटे मोटे भगत बन जाओगे, साधक बन जाओगे। संग का रंग लगता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित्त दीन्हे। धन में ज्यादा चित्त लगाओगे तो लोभ बढ़ जाएगा, और लोभ बढ़ेगा तो एक कौड़ी न दान कर पाओगे, न किसी से ओम लगा पाओगे। मोह बढ़ जाएगा तो 1 घंटे का भी समय निकालकर सत्संग में नहीं जा पाओगे, उसी घर की जेल में बंद रहोगे। कितनों लोगों के लिए घर ही जेल बन गया, कभी निकल ही नहीं पाते। जब निकलेंगे तो लाश निकलेगी, जिंदम नहीं निकलेगी। और उनको डर बहुत लगता है कि हम अगर 1 दिन के लिए चले जाएंगे तो भी घर बिगड़ जाएगा, और जिस दिन मरेंगे तो हमेशा के लिए चले जाएंगे, तब घर नहीं बिगड़ेगा। तो मरते क्यों, अमर हो जाओ ना। ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए जीते जी समय निकालकर सत्संग में चाहिए। थोड़ा धन बचाकर सत्संग में भी लगाइए।
थोड़ा बुद्धि बचा करके सत्संग के मैनेजमेंट में खर्च कीजिए। थोड़ा परिश्रम भी सत्संग के लिए करिए। प्रचार प्रसार में, इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में किसने किसने योगदान किया है, जरा हाथ ऊंचा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ,